बात है 12 जून की, जब एयर इंडिया का प्लेन में उड़ते उड़ते टेक्निकल खराबी की वजह से वो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के ऊपर क्रैश कर जाता है। उस मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर मेडिकल स्टूडेंट्स खाना खा रहे होते हैं। अहमदाबाद में जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये बेहद इंतहाई खतरनाक और दिल को तड़पा देने वाला वाकया था। हम लोगों के लिए वो थोड़ा सा पुराना भी हो गया है, लेकिन जिन फैमिलीज के ऊपर ये चीजें गुजरी हैं, उन्हें तो कई सालों तक तसल्ली भी ना आ पाए। एक तो होता है कि हम अपने प्यारे का चेहरा देख लेते हैं, बॉडी देख लेते हैं, तसल्ली आ जाती है। और ये जो हादसा हुआ है, इसके अंदर तो कई फैमिलीज को अपने अपनों की बॉडी ही नहीं मिली है। डीएनए टेस्ट के जरिए धीरे धीरे काम चल रहा है, और ऐसे कितने लोग हैं जिनका तो अभी तक पता ही नहीं लगा है। इसलिए तो दिल को तसल्ली नहीं आ पाती। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके घर वालों को तसल्ली दे, हिम्मत दे, उन्हें सब्र दे। ये हादसा हमें बहुत कुछ सिखाता है, और इस तरह के जितने भी हादसा होते हैं वो हमें 3 बातें सिखाते हैं। लेकिन ये जो हादसा होते हैं, एक्सीडेंट हो गए, अटैक आ गया, अचानक मौत, ये हादसे हमें अल्लाह ताला कुछ चीज पर तवज्जो कराना चाहते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते। पहली बात, हादसे से या फिर अचानक घबराहट हुई और चल बसा। आजकल देखिए अखबार भरे रहते हैं इन खबरों से। तो पहली जो हमें ये बात समझ में आती है कि मौत कभी भी आ सकती है। मौत से कोई बच नहीं सकता, और मौत कब आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ नहीं पता। दूसरी बात, ये हादसे हमें सिखाते हैं मौत कभी भी आ सकती है। हम प्लानिंग करते हैं, इन हादसों से हमें ये सीखना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है। और जब इंसान के दिल में ये बात आ जाए कि मौत कभी भी आ सकती है, तो वो हराम खाने से, कब्जा करने से, कई हराम कामों से बच सकता है। जो पहली बात है वो ये है कि हम अपनी मौत को याद रखें। मान लीजिए कि अगर एक बच्चा हुआ है, तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि 25 साल की उम्र में इसकी शादी करेंगे। उसके लिए हम एफडी कराते हैं, बैंक में उनके नाम का खाता खुलाते हैं। 20 साल बाद जो होना है उसकी प्लानिंग हम अभी से कर रहे हैं। तो हमारी प्लानिंग में बहुत कुछ होता है। तो हमारी प्लानिंग में जो नहीं होता वो मौत के बारे में नहीं होता। जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया कि मौत कभी भी आ सकती है, और ये हम सब लोग जानते हैं। मौत का जो वक्त है वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से फिक्स है कि इस दिन इस समय मौत आनी है। पैदाइश का वक्त तो हमें पता होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि तुम कहीं भी चले जाओ, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी। और जिंदगी और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो मौत है। तो हमारी प्लानिंग में सब कुछ चीजों का होता है, लेकिन मौत का नहीं होता। कि मौत इतनी खतरनाक चीज है, इसलिए है। तो आपको मौत आ गई तो आपके पास आखिरत की क्या तैयारी है? इसलिए किसी को नहीं पता उसको मौत कब आएगी। तो हमें पहले से ही आखिरत की तैयारी करके रखनी चाहिए। हमें पहले से ही तैयारी करके रख लेना चाहिए कि अचानक मौत के बाद क्या रहेगा आपके पास, या फिर क्या ले जाएंगे आप अपने साथ। क्योंकि कयामत कायम होने तक तो कब्र में ही रहना है। जब कयामत कायम हो जाएगी उसके बाद फैसला होगा जन्नत जाने का। तब तक तो आपको कब्र में ही रहना है। हम सबको कब्र में ही रहना है कयामत तक। तो हमारी ऐसी तैयारी क्यों नहीं है? हम ऐसी तैयारी क्यों नहीं करते कि हमारी बरोज़े कयामत तक हमारी कब्रें रोशन रहे, और इस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। और तीसरी अहम बात, जब मौत आती है तो इंसान खाली हाथ जाता है। जब प्लेन में बैठे लोग बाहर जा रहे थे तो उन्होंने कितनी प्लानिंग कर रही थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो जब गए वो खाली हाथ। और एक बात बताऊं मैं आपको कि उस पूरे प्लेन हादसे में सिर्फ एक आदमी बचा, यानी अल्लाह जिसको चाहे रख सकता है। कोई भी हो, बड़े सा बड़े मंत्री हो, कोई भी हो, जब इस दुनिया से जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। उसके साथ कुछ नहीं होता। वीडियोस में दिखा रहे हैं ना कि करोड़पति भी आदमी उस फ्लाइट में थे, तो किसी के पास गहने होंगे, किसी के पास पैसे होंगे। तो हमें उस चीज को देखकर कितना हो रहा है, तो हमें इतना हो रहा है तो उनकी फैमिलीज को कितना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अजीब से लगने के लिए ही ये वाक्या है, बल्कि अपने दिल को झंझोड़ने के लिए वाक्या है। कि देखो, इस वाक्या को आप पढ़ो कि जब हम भी इस दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है।
हमें ऐसा कोई काम नहीं, किसी का हक नहीं मारना, किसी का 1 रुपया भी नाजायज नहीं लेना कि हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो सब कुछ इधर ही छोड़ के जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अगर कोई किसी का हक मारता है तो जिसका उसने हक मारा है उसे तो अल्लाह ताला किसी और जरिए से अता कर ही देगा, लेकिन जिसने हक मारा है उसका तो निकलना ही है रिस्क किसी ना किसी जगह से। अगर उसने 30,000 का किसी का हक मारा है तो उसके 60,000 दवाइयों से ही निकलने हैं, यानी किसी ना किसी जरिए से निकलने ही हैं। मरने वाला जब मरता है तो उसकी सारी चीजें छूट जाती है, मगर एक चीज उसके साथ जाती है, वो है उसका अमाल। उसके कैसे अमाल थे, सिर्फ वही उसके साथ जाते और ये अमाल ही उसकी जन्नत की बसारत की वजह बनेंगे। उन अमालों के लिए ही हम क्या कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये तंज, ये ताने, ये लड़ाई कराना, ये आग लगाना, ये तो जाहिलों के काम है, उम्मत मुस्लिमा के नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये तीसरी बड़ी बात ही है। तो प्यारे दोस्तों, ये तीसरी बड़ी बात है, अहम सबक है ये, जो इस तरह के हादसे हमें सिखाते हैं। ये हादसे हमें सिखाते हैं कि देखो, ये सब के सब इस दुनिया से खाली हाथ, कि देखो इसके अंदर अमीर भी थे, गरीब भी थे, लेकिन जब ये दुनिया से गए तो खाली हाथ गए, और तुम्हें भी खाली हाथ जाना है। जो जाएगा वो तुम्हारे अपने अमाल है, जो तुम अच्छे काम कर रहे हो सिर्फ वही तुम्हारे साथ। और ये तीसरा अहम सबक है। तो प्यारे दोस्तों, ये 3 अहम सबक हैं जब भी हम ऐसे हादसा के बारे में पढ़ें। तो पहली तो कि हमें अपनी मौत को याद रखना है कि मौत कभी भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। जिसको मौत आनी है वो बच नहीं सकता, और अगर बचना है तो फिर मौत नहीं आ सकती। जिसकी मौत आनी है वो बच नहीं सकता, और जिसकी मौत नहीं आनी है उसे कोई मार नहीं सकता। एक औरत जिसकी लंदन की फ्लाइट